ट्वेल्थ के बाद मैथ स्टूडेंट क्या करें। दोस्तों, या फिर आपकी फैमिली कंडीशन ज़्यादा ठीक ठाक नहीं है, या फिर आप पढ़ने में थोड़े कमज़ोर हैं, और या फिर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, तो मैं आपको बताऊंगा आपको किस कैटेगरी में जाना चाहिए जिससे आपका करियर अच्छे से डेवलप हो सके। मैं आपको बताऊंगा आप डिफेंस के अंदर कैसे अच्छे से अपना करियर बना सकते हैं, और मैं आपको समझाऊंगा आप कैसे टीचिंग में अपना करियर बना सकते हैं। पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और दोस्तों, मैं सिद्दीकी स्वागत करता हूं फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने चैनल विद्रो टू स्टडी पे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर एक नया अपडेट आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ खास बातें बता देता हूँ। मान लीजिए आप कोई गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपका मतलब बैकग्राउंड जो फैमिली का है वो थोड़ा ठीक ठाक नहीं है, तो मैं आपको कुछ ऐसे कोर्स बताऊंगा जो आप ट्वेल्थ के बाद जल्दी करके आप अपना करियर बना सकते हैं। या फिर आप पढ़ने में कमज़ोर हैं तो आपको किस कोर्स को करना चाहिए जिससे आप अपना करियर बना पाएँ। और या फिर आप पढ़ने में भी ठीक ठाक हैं, आपका मतलब फैमिली बैकग्राउंड भी ठीक है, अच्छी खासा पैसा है, तो आपको किस कोर्स को करना चाहिए जिससे आपका करियर बन सके। मैं आपको बताऊँगा आप कैसे डिफेंस के अंदर अपना अच्छा सा करियर डेवलप कर सकते हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे टीचिंग में अपना करियर बना पाएंगे। और भी अन्य ऐसी जॉब्स हैं जो आप मैथ स्टूडेंट हैं तो उनको कर सकते हैं और अपना अच्छा सा करियर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं उन बच्चों की जो ट्वेल्थ पास आउट कर चुके हैं मैथ स्ट्रीम से। तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप BA, BSc और BTech कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं BA BSc आप कैसे कर सकते हैं। इसको आप CUET के थ्रू कर सकते हैं और BTech को CUET के थ्रू कर सकते हैं। और BTech का थोड़ा अलग है इसमें। अगर आपको BTech IIT कॉलेज से करना है तो आपके लिए JEE मेंस और JEE एडवांस का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको देना होता है, उसके थ्रू आप इसमें BTech कर सकते हैं। तो दोस्तों, JEE मेंस के बाद में आप जब JEE एडवांस का पेपर को क्लियर कर लेते हैं तो आपका इसमें IIT कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है और आप इसमें BTech कंप्लीट कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो CUET के थ्रू भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे कई कॉलेज हैं जो आपको CUET के थ्रू BTech में एडमिशन दे देते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं, आपको अगर IIT कॉलेज से करना है आपको अपना BTech कंप्लीट, तो आपका ट्वेल्थ में कम से कम 75% मार्क्स होना चाहिए। अगर आपके ट्वेल्थ में 75% मार्क्स हैं तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। अदरवाइज आप CUET के थ्रू इस कोर्स को कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको IIT और NIT में जो एडमिशन मिलता है वो CUET के बेस पे नहीं मिलता है, आपको JEE मेंस और JEE एडवांस बेस पे आपको इसमें एडमिशन मिलता है। तो दोस्तों, CUET के थ्रू जो आप एडमिशन ले सकते हैं वो अदर यूनिवर्सिटी हैं, जैसे कि आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी। ऐसी कई कॉलेज हैं जो आपको CUET बेस पे BTech में एडमिशन दे देती हैं। आप वहाँ से अपना BTech कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं उन बच्चों की जिनका फैमिली बैकग्राउंड ठीक ठाक है और जिनके पेरेंट्स साल की 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए तक फीस पे कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया है तो आप अपना प्राइवेट कॉलेज से अपना BTech कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, BTech के अंदर कई ब्रांचें होती हैं जिनमें कुछ स्पेशल हैं, मैं उनके आपको नाम बता दूँ। एक है आपका IT और CS और ES। ये ब्रांचें ऐसी हैं इनमें आपका जो करियर है वो जल्दी से अच्छे से बन जाता है, आपको इसमें स्कोप अच्छे मिल जाते हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं वहीं उन बच्चों की जो BA या फिर BSc के बाद में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, BA या फिर BSc इसके बाद में आप अपना बैंकिंग के अंदर अच्छा करियर बना सकते हैं। कुछ ऐसे एग्जाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिनके थ्रू आप अपना बैंकिंग के अंदर करियर बना पाएंगे। तो एक एग्ज़ाम इसमें हैगा IBPS PO, और एक है इसमें SBI PO, और एक है इसमें IBPS RRB, और एक है इसमें IBPS C। इन एग्जामों को क्लियर करने के बाद में आप अपना बैंकिंग के अंदर अच्छा करियर बना पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बता दूं, इन एग्ज़ामों को देने के लिए आपका ग्रेजुएशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप इन एग्ज़ामों को दे पाएंगे। और एक बात और, अगर दोस्तों आप लोग SSC CGL का आप एग्ज़ाम दे देते हैं तो आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाते हैं। ये भी आपका करियर का बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट की जो ट्वेल्थ के बाद में डायरेक्ट जॉब पाना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप ट्वेल्थ या फिर 10th पास हैं तो आप SSC GD का फॉर्म डाल के उसका पेपर दे सकते हैं।
उसके बाद में आप लोगों को लगभग 25,000 से 30,000 तक की जॉब आसानी से मिल जाती है, जैसे BSF, CRPF और CISF और भी कई गवर्नमेंट जॉब हैं जो आपको SSC GD के करने के बाद में आपको आसानी से मिल जाएंगी। अगर वहीं दोस्तों बात कर लें आप लोगों को, अगर मान लीजिए आपको डिफेंस में जाना है, आप चाहते हैं कि मैं डिफेंस में जॉब करूं, तो आप लोग AFCAT का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में एयरफोर्स में जा सकते हैं। और वहीं अगर आप लोग चाहें तो INET का एग्ज़ाम क्लियर करके आप नेवी के अंदर जॉब पा सकते हो। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात अच्छे से समझा दूं, ये मैंने आपको एग्ज़ाम बताए तो इनके लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी और इसमें आपको अच्छे से पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए आप पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे नहीं हैं तो आप इसमें NDA का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो दोस्तों NDA के थ्रू आप आर्मी में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं और भी कई ऑप्शन हैं जो आपको डिफेंस के अंदर मिल जाएंगे। तो आप NDA दे सकते हैं, NDA आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों वहीं बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट की जिन्होंने PCM से अपना 12th पास आउट कर लिया है और उनकी मैथ सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ नहीं है, वो मैथ में कमज़ोर हैं। तो मैं आपको बता दूं आपके लिए एक बेस्ट कोर्स है, जिसे आप कर लें तो आपका अच्छा करियर बन सकता है। तो वो है B Pharma। अगर आप B Pharma कर लेते हैं तो आपका मेडिकल के अंदर अच्छा करियर बन जाता है। दोस्तों B Pharma को करने के लिए आपको CUET UG इसका आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, इसके थ्रू भी आपको B Pharma एडमिशन मिल जाएगा। या फिर आप चाहें तो CP NET इसके थ्रू भी आपको B Pharma कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। और दोस्तों अगर आप लोगों को B Pharma की डिटेल वीडियो चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको वहां से जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं उन बच्चों की जो अपना टीचिंग के अंदर करियर बनाना चाहते हैं। तो आपको टीचिंग के अंदर अगर करियर बनाना है तो आपको ग्रेजुएशन करना पड़ता है। सबसे पहले आपको BSc, उसके बाद में MSc, उसके बाद में आप B.Ed, उसको करने के बाद में आप प्राइमरी या फिर जूनियर स्कूल में आप टीचर बन जाते हैं। अगर आप चाहें तो B.Led करने के बाद में आप प्राइमरी स्कूल के टीचर बन सकते हैं। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आपका करियर एक प्रोफेसर के रूप में हो तो मैं आपको बता दूं आप पहले BSc कंप्लीट करें, उसके बाद में MSc, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोग MSc IIT जेम्स जैसे कॉलेज से करते हैं तो क्या होता है आपके लिए स्कोप अच्छे मिल जाते हैं। और एक बात और, आपको पढ़ाई के लिए मंथली आपके लिए लगभग 30,000 रुपये मिलते हैं, जिससे आप अपनी अच्छे से पढ़ाई भी कर पाएंगे। तो आपके लिए ये बेस्ट रहता है। अगर दोस्तों आप लोग अपनी MSc IIT जेम्स जैसे कॉलेज से नहीं कर पाते हैं और किसी अन्य अच्छे कॉलेज से आपने किया है तो उसके बाद में आपको नेट का एग्ज़ाम देना होता है। दोस्तों अगर आप लोग इसमें CSIR NET का एग्ज़ाम अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आप लोग इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो, जिसमें आपकी सैलरी लगभग 40,000 रुपये पर मंथ तक हो सकती है। उससे कहीं थोड़ी ज़्यादा या उससे थोड़ी कम भी हो सकती है, पर मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूँ जिसमें आपकी लगभग 40,000 रुपये पर मंथ मिलेगी। दोस्तों अगर आप लोग PhD करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं PhD करूँ, तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों अगर आप लोग PhD करते हैं तो आपको लगभग इसमें 30,000 रुपये पर मंथ आपको इसमें पैसे मिलते हैं। उसके बाद में आप प्रोफेसर बन जाते हैं तो दोस्तों आपकी सैलरी लाख रुपए तक भी हो सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और दी हुई जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर कीजिए, हम आपको उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।